हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि कार्यपत्र नंबर 3 जो कि गणित विषय से संबंधित है। और गणित विषय में हम आज ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई है वर्कशीट नंबर 3 है, क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है गणित। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि आज हम ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। यहाँ पर आपको कुछ कथन दिया गया है और इससे संबंधित आपको चित्र दिया गया है और फिर इस चित्र से संबंधित क्या है, गणितीय रूप दिया गया है। यानी कि जो आपका कथन है इससे संबंधित आपको चित्र और गणितीय रूप दिया गया है। तो इसे आप देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से चित्र और गणितीय रूप एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ईसा ने बैंक से 1500 निकाले, यानी कि ईसा ने क्या है, बैंक से कितना निकाला, 1500। चित्र में आप देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके जो अकाउंट है उसमें से क्या -1500 हो जाएगा। तो इसे इस बात का आप ध्यान रखें कि जितना उसमें जमा पूंजी होगा उसमें से -1500 हो जाएगा। अगला क्या है, पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से कितने हैं, 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, खान है पेट्रोलियम की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये -120 सही 3/5 हो जाएगा, यानी कि ये गहराई में है, अंदर है, नीचे है। तो इसलिए क्या है, ये माइनस में यहाँ पर लिखेंगे हम। तीसरा क्या है, दीक्षा ने रुपया एक सही दीक्षा ने रुपया 1/4 नाली में गिर गए, यानी दीक्षा के 1/4 जो रुपये थे ये कहाँ पर गिर गए, नाले में गिर गए। तो यहाँ पर कितना हो सकता है, -1/4। अगला क्या है, शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है, यानी कि ज़मीन के लेवल के बराबर है, यानी कि 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। आगे, लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, यानी कि 16 अंश कम था तो मतलब कि तापमान नीचे था। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें हम लिखेंगे क्या है, गणितीय रूप में इसे किसे प्रदर्शित करेंगे, -16। अब क्या है, अब हमें क्या है, उपरोक्त जो उदाहरण हमने दिया था अब उसके अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो, ये क्या धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती है। यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये क्या है, चाहे पूर्ण हो चाहे भिन्नात्मक हो, ये क्या है, धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। और यहाँ पर एक सवाल आपसे कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, तो ऐसी संख्या का आपको बताना है कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जो न कि धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका सही जवाब है। ये आप ज़रूर याद रखें कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। ये बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछा जाता है, तो इसे आप नोट करें। अब नीचे प्रश्न दिया गया है कि बताएं -26 बड़ा है या -7। तो इसको आप इस तरह से देखिए कि जैसे आपने किसी से क्या है 7 रुपया उधार लिए हैं और एक ने किसी से 26 रुपया उधार लिया है, तो इसमें सबसे बड़ा कर्जदार कौन है। तो कर्जदार अगर बड़ा में देखा जाए तो 26 हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या है आपके पास, बेटा आपको इस तरह नहीं समझना है, इस तरह समझने की थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि दो परिस्थितियाँ हैं। एक परिस्थिति में चिंटू को क्या 26 का नुकसान हो रहा है और दूसरी परिस्थिति में क्या है, चिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। तो प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है, यानी कि 26 में नुकसान हो रहा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आपको उसमें क्या संख्या बड़ी कौन है, -7 बड़ी है, किससे, -26 से। क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती है? जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह लगाओ, यानी कि अंश हर जानते हैं, अंश और हर हम इस रूप में हम लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 2/3 है, तो इसमें 2 के पास में क्या है, प्लस छिपा रहता है, और जो अपान में ये -3 है, तो ये क्या है, दोनों के अपोजिट में किसी में प्लस लगा है, किसी में माइनस लगा है। तो यहाँ पर यही दे रहा है कि अंश और हर में क्या है, प्लस और माइनस लगे हों, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ और अन्य पहलू। तो कौन सी संख्या बड़ी है, जैसे -5/7, -5/7 और या 5/-7। तो बच्चों आपको क्या करना है, दोनों संख्या ही बराबर है, क्योंकि अब देखा जाए तो दोनों संख्या क्या है, आपको बराबर है। अब क्यों बराबर है, जैसे हमने क्या है, हमने ले लिया यहाँ पर क्या है कि 5/7 को, 5/7 को हमने ले लिया, अगर -5/7 को हमने ले लिया, तब हम दोनों संख्या को बराबर करने के लिए हम करते हैं क्या है कि दोनों में क्या है, -1 से क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लास्ट में क्या हमारा आंसर कितना आता है, 5/-7 ही आता है। तो इसलिए देखा जाए तो -5/7 और 5/-7 ये दोनों के आपस में बराबर होते हैं। तो आपको क्या है, इन चिन्हों का प्रयोग करके आपको बताना है कि नीचे दी गई जो संख्या है ये इनकी तुलना करना कि कौन सी संख्या बराबर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि -2/3 और 2/-3 इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो ये दोनों के आपस में बराबर हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में 0/100 और 10/100 इन दोनों में बड़ा कौन है, 10/100 जो ये बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन है -2 और -1 इन दोनों में बड़ा कौन है, तो -1। अगले क्वेश्चन में -56 और 2 इसमें बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 -5/9 और 5/-9 इन दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 27/7 और 6/7 इन दोनों में क्या है, बड़ा कौन है, तो इन दोनों जो बड़ा है 27/7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 21/8 और 3/8 इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 21/8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 25/4 और 3/4 में बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा कौन है, 25/4। तो आई होप इस वर्कशीट को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।